अधूरा इश्क। क्या होता है अधूरा इश्क? क्या दो लोगों का मिलकर बिछड़ जाना होता है अधूरा इश्क, या फिर किसी एक के चले जाने से दूसरे के दिल में हमेशा के लिए ठहर जाए, वो होता है अधूरा इश्क। इश्क कभी आधा या पूरा नहीं होता। वो तो जिससे आपने दिल लगाया है, उनके रिश्ते को निभाने की समझदारी और इरादों पर निर्भर करता है इस लगाव का असल भविष्य। किसी एक के साथ पूरी जिंदगी जीने का फैसला लेना इतना मुश्किल नहीं होता है, अगर इश्क में जुनून इतना हो कि बिना स्पर्श के ही रूह को सुकून मिल जाए। मगर ये सब कहने में ही इतना आसान लगता है। असलियत में जब हालातों की वजह से दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं, तब जिस्म के साथ साथ रूह भी कांपने लग जाती है। जुदाई शब्द छोटा है, मगर गहराई समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इतना असहाय और घुटन महसूस होती है, जैसे किसी ने गले को कसकर फंदे से बांध दिया है। अंदर ही अंदर इतना लाचार कर देते हैं ये जज्बात कि इंसान जीना ही भूल जाता है। आंखें सब कुछ देखती है, मगर लगता है जैसे जिंदा लाश को किसी ने जबरदस्ती जीने का श्राप दिया है। क्योंकि बहुत तकलीफ देती है ये हकीकत कि क्यों साथ नहीं रह सकते उस एक शख्स के साथ जिसे हम दिलो जान से चाहते हैं। उलझे खून के रिश्तों को तो बरसों तक संभालते हैं, लेकिन क्या एक रिश्ता अपनी मर्जी से चुनना पाप है? क्यों नहीं समझते लोग कि दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। इसे किसी भी भेदभाव, बंटवारे और नफरत से कोई लेना देना नहीं होता। ये दुनिया का एक ऐसा दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो रग रग में बसता है, जिसे ना कोई दवाइयाँ ठीक कर सकती है, ना कोई निष्णात चिकित्सक। इस दर्द को तो सिर्फ प्यार ठीक कर सकता है, लेकिन हर प्यार इस दर्द को ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि प्यार के भी हजारों पहलू और अतरंगी मिजाज है, जिसे समझने और जीने के लिए एक अवतार भी काफ़ी नहीं है। ये दुनिया की वो शक्ति है जिसे पाकर कोई भी काबिल बन सकता है, लेकिन इसे शिद्दत से मेहनत करके भी पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे रिश्तों में उलझनें तब आती है जब इंसान दिल के ऊपर दिमाग के विचारों को हावी होने देता है, बरसों के इंतज़ार को बस यूं ही पीछे छोड़ देता है। कमी भरोसे की नहीं, बल्कि उन अनकही बातों की है जो वक्त रहते कह नहीं पाते। शायद इसी वजह से आसपास के बदलाव इस खूबसूरत रंग को फीका कर देते हैं, अंदर ही अंदर याद बनकर तड़पने के लिए मजबूर कर देते हैं। इश्क करना गुनाह नहीं, मगर इश्क को पाने का प्रयास ना करना सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि हर किसी का दिल हर किसी को देख के इतनी ज़ोर से नहीं धड़कता। हर दिल हर किसी पर इतना ज़्यादा फिदा भी नहीं होता। ये इस संसार का इकलौता ऐसा जज्बात है जो बेशुमार दौलत से भी खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन इतना पाक होने के बावजूद भी हर बार इश्क ही बदनाम होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक इसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना है, मगर खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने इस एहसास को शिद्दत से महसूस किया है। लेकिन कुछ लोगों का प्यार कुछ वक्त में ही कहीं खो जाता है। इंसान तो वही होता है, मगर उनका बर्ताव बदल जाता है, और इन बदलते जज्बातों की वजह हर बार इश्क नहीं होता। कभी कभी उस शख्स की खुद की भावनाओं को ना समझने की कमी का भी दोष होता है।
और चाहे वजह कोई भी हो, अगर इश्क दो तरफा है तो जी जान लगाकर निरंतर प्रयास करो। लेकिन कोशिशें करने के बाद भी इश्क मुकम्मल ना हो तो उसे वहीं अलविदा कहकर आगे बढ़ जाओ। मगर एक तरफा प्रयास करके अपनी मोहब्बत का मजाक मत बनाओ। जो इतना करीब से जानकर भी अपनी मर्जी से चला गया है, उसके पीछे अब और आंसू मत बहाओ। अभी जो साथ है उसकी भावनाओं को भी थोड़ा समझो। रिश्ता नहीं निभा सकते तो मना कर दो, मगर भूतकाल की अधूरी कहानियों को दिल में रख कर वर्तमान में नए सपने मत सजाओ। क्योंकि जो तुम्हें देखे बिना इतने सालों तक आसानी से जी सकता है, वो आगे भी जी लेगा। मगर आज जिसने तुम्हारा टूटा दिल जोड़कर सम्मान से हाथ थाम कर उम्र भर साथ रहने का फैसला लिया है, उसको अंधेरे में रखकर छल मत करो। अपने जज्बातों की उलझनों की वजह से किसी नेक शख्स का दिल मत तोड़ो। इश्क नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मगर वक्त का दिलासा देकर कपट भी मत करो। अपने अकेलेपन को दूर करने की चाहत में किसी और की जिंदगी का चैन मत छीनो। क्योंकि किसी और को दिल में रख कर किसी और का बनकर रहना भी तो एक फरेब है। और किरदार चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फरेब तो फरेब ही है। इसलिए इश्क में हमेशा ईमानदारी को चुनो। इश्क में हमेशा दिल की सुनो। इश्क में हमेशा जो है उसकी कद्र करो। इश्क में हमेशा वर्तमान को चुनो।